हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपके जो है वो जेके बोपी के अंडर 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, जो भी कैंडिडेट आफ्टर 10th फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ प्रोग्राम्स में जो है वो अपनी एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो लिंक एक्टिवेट है ऑलरेडी जेके बोपी की वेबसाइट पर। 11 मार्च से शायद एक्टिवेट है, 25th शायद उसकी जो है वो लास्ट डेट है, 25th ऑफ द मार्च। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में उसको बता रखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका देखेंगे सिलेबस। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो आप किस तरह से एसेस कर सकते हैं। थोड़े दिनों तक वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, और क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, कितनी नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो अपना जो है वो फॉर्म फिलअप कर लें। एलिजिबिलिटी आपकी 10th क्वालिफाइड हैं अगर आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 10th के जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन ही दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं भी डिक्लेयर हुआ है, तब भी आप जो है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट काउंसलिंग के टाइम में आपको अपना पास आउट वाला रिजल्ट जो है वो मार्कशीट वहाँ पर शो करनी पड़ेगी। देन डोमिसाइल होने चाहिए आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, या फिर आप लद्दाख यूटी के हैं, तब भी आप इसमें जो है वो एलिजिबल हैं। एज आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आपको मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ यहाँ से। ये जो है ये आपका इन्फॉर्मेशन बोचर है। इस इन्फॉर्मेशन बोचर को अगर आपको खुद भी डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जेके बोपी की वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है डायरेक्टली आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो कैटेगरी वाइज इसमें मेंशन है, आप एक बार उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ सीधा सिलेबस के ऊपर, कि आप में इसमें सिलेबस रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका कुछ ओएमआर बेस पैटर्न बताया है आपका, कि आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आपका ओएमआर बेस होगा। वन क्वेश्चन जैसे आपको दिया होगा वहाँ पर, उस क्वेश्चन के आपको जो है वो 4 ऑप्शन वहाँ पर दिए होंगे। ये एग्जांपल के लिए क्वेश्चन उन्होंने दिया है। इस तरह से आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, जिसमें कि आपके इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे डल लेक सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये सिर्फ आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से किसी एक को आपको जो है वो मार्क करना है। ठीक है, ओएमआर बेस आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होता है। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब ये उसका जो है वो एग्जामिनेशन टाइमिंग टाइमिंग वगैरह बता रखी है, कि आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होगा जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे आने वाले कुछ मंथ्स में। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन वोचर्स में जो है वो सारी डिटेल होती हैं। लास्ट टाइम आपका क्या था, 40 मार्क्स की फिजिक्स थी, 40 मार्क्स की जो है वो केमिस्ट्री, और 40 मार्क्स की जो है वो बायोलॉजी थी आपकी 10th बेस की। ठीक है, बट इस ईयर इन्होंने क्या किया है, इस ईयर आपकी जो है वो 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश कर दी है, और फिजिक्स जो है वो 20 मार्क्स की कर दी है। पहले आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें फिजिक्स थी आपकी 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री आपकी 40 मार्क्स की, और बायोलॉजी जो थी वो आपकी थी 40 मार्क्स की। ठीक है, टोटल जो है वो आपका 120 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला था। इस बार भी आपका क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन इस बार जो है वो आपकी फ़िज़िक्स जो है वो 20 मार्क्स की कर दी है, और इसमें ऐड ऑन किया गया है इंग्लिश को, जो कि रहेगी आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। सबसे पहले आपसे इस तरह से प्रोनाउन एंड टाइप एंड यूजेस, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंजक्शन एंड टाइप एंड यूजेस 3, देन मॉडल ऑक्सिलरीज देयर यूजेस 2 क्वेश्चन। ठीक है, रिपोर्ट स्पीच चेंज, ये आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास, टाइप ऑफ क्लास, ठीक है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स कंटेन करेगा, 1 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न्स आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट यूजेस 2 क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आईएनजी फॉर्म्स वगैरह ये आपको इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपकी इंग्लिश जो है वो इसमें 20 मार्क्स की पूछी जाएगी इस बार। देन उसके बाद में आपकी जो है वो फिजिक्स में से आपका जो है वो सबसे पहला टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको जो है वो 4 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा जाएगा। 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में से भी आपको 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे इसमें। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल 20 मार्क्स की आपकी जो है फिजिक्स रहने वाली है। केमिस्ट्री आपकी रहेगी 40 मार्क्स की, जिसमें कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल 8 क्वेश्चन। देन एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें भी आपको जो है वो 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन हम आपकी नेक्स्ट बात कर लें बायोलॉजी भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, सॉरी 40 मार्क्स की। इसमें आपका लाइफ प्रोसेस 8 क्वेश्चन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 मार्क्स का। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 8 क्वेश्चन। देन इसी तरह से आपका ओवर इन्वायरमेंट, इसमें भी आपको जो है वो 8th क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी अगर
2 कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर सेम मार्क्स जो है वो अगर कैरी करते हैं तो उनकी जो है वो 10th की परसेंटेज देखी जाएगी। बस कुछ एक जो है वो सिलेक्शन के यहाँ पर जो है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इसमें मेंशन है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, फॉर्म आप लोग जो है वो फिल अप कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको मैं जो है वो जल्दी ही आपको अपलोड कर दूँगा जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस पर, ठीक है? सॉरी, हमारा जो ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर। और जो है उसको अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पेपर को जो है वो अगर सॉल्व करके विद एमसीक्यूज़ के आंसर करके एक वीडियो प्रॉपर हो, तो वो भी मैं वो जल्दी ही इसको यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, हमारे साथ तब तक अगर आप बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसमें देख लेते हैं पैरामेडिकल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, उसमें आपको कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आपको देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, काउंसलिंग में इस तरह से होगा कि जितने भी कैंडिडेट मार्क्स सिक्योर करेंगे, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 120 में से कोई कैंडिडेट 119, 118, 170, 116, 115 इस तरह से अगर मार्क्स स्कोर करता है, तो और वो जो है वो प्रेफरेंसेस देगा अगर इन इन कॉलेजेस में, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के हों, कश्मीर डिवीज़न के हों, जिन भी डिवीज़न में देगा, यहाँ पर सीट्स फुल होंगी, वहीं पर जो है वो उसके बाद से उनको जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपके पास में गवर्नमेंट एएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू में फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ वालों के लिए जो है वो गवर्नमेंट सीट्स नहीं है, फीमेल्स के लिए जो है वो प्राइवेट सी मेल्स के लिए प्राइवेट सीट्स ही रहेंगी, बट फीमेल्स के लिए जो है वो इसमें आपको गवर्नमेंट सीट्स भी देखने को मिलती हैं। एएमटी स्कूल गांधीनगर वाला है, इसमें आपको 50 इनटेक कैपेसिटी है और फील्ड भी जेके बोपी के द्वारा 50 ही जाएंगी ये, ठीक है। अखनूर वाले में 20 आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, कठुआ में आपको 50 सीट्स देखने को मिलेंगी, रियासी में आपको 20 सीट्स देखने को मिलेंगी, उधमपुर में आपको जो है वो 50 सीट्स, उधमपुर में वापस 20, या राजौरी में आपको जो है वो 50 सीट्स देखने को मिलेंगी, पुंछ में आपको 50 सीट्स, डोडा में आपको 50, किश्तवाड़ में आपको 20, कठुआ में आपको जो है वो 20 सीट्स, रामबन में आपको जो है वो 20 सीट्स। दैन इसी तरह से आप ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं यहाँ पर, मदर मेहरबान इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसमें कि आपकी फ़ीमेल के लिए 100 सीट्स और मेल मल्टीपर्पज़ के लिए 45 सीट्स। इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट है, बड़ी ब्राह्मण है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं जिनमें कि आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट यहाँ पर सीट्स मेंशन है, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल तो सारे जम्मू के ही आपको जो है वो कॉलेजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, यहाँ पर आपको जो है वो कश्मीर डिवीज़न के जो है वो आपको कॉलेजेस देखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कंगन है 50 सीट्स, बारामूला में 150, अनंतनाग में 50, कुपवाड़ा में 50 सीट्स, ठीक है। देन जो है वो इसमें आपकी लेह की यहाँ पर जो है वो 50 सीट्स, करगिल वालों के लिए 40, देन पुलवामा में जो है वो 20, कुलगाम में 20, बांडीपुरा में आपको देखने को मिलेंगी 20, देन एएनएम स्कूल बडगाम जो है उसमें 20, शोपिया में जो है वो 20। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बिलोंग करते हैं, आप कश्मीर के किसी भी कॉलेज में प्रेफरेंस देंगे, अगर सीट अवेलेबल होगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपको मिल जाएगी। आप चाहे कश्मीर से हैं, जम्मू के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेफरेंस देंगे अपनी काउंसलिंग के टाइम में, आप जेके में किसी भी कॉलेज में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी कॉलेज में प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड होंगे, आपके नियर बाय जो कॉलेज होगा, आपको उसमें जो है वो सीट मिल सकती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और अगर आप जो है वो काउंसलिंग में उस रैंक में फॉल करते हुए सीट्स अवेलेबल हुई, तब जाकर जो है वो आपको सीट्स उसमें प्रोवाइड हो जाएंगी। बाकी इसमें जो है वो नीचे आपको प्राइवेट सीट्स, प्राइवेट को जो है वो आपके पैरामेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। इनका जो है वो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फ़िलहाल तो आप जो है वो अपना सिलेबस और अपना फॉर्म फिल कीजिए, सिलेबस पर फोकस कीजिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जल्दी ही यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो सीट्स की बात है वो आपको एग्ज़ाम के बाद जो है वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद में सारी बातें, बट एक ओवरव्यू आप लोगों को जो है वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स यूर ड्रॉप अ कमेंट बिलो। इसके अलावा हम हमसे अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एडमिन टेलीग्राम चैनल करके आप उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली जो है वो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, उसको आप ज्वाइन कर लो। कोई भी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड हो जाती है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखोगे, लेटेस्ट वीडियो कोई भी होगी आपको जो है वो उसका अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।